हरिओम। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, आपका स्वागत है नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। और खा लिया खाना आप लोगों ने? कैसे हो आप लोग? स्वस्थ और मस्त और व्यस्त। बहुत बर्फ़ गिरी है पहाड़ों में, क्योंकि हमको यहाँ ठंडी लग रही है और इतने सारे वीडियो आ रहे हैं। तो पहले से हम भी ऐसे ही करते थे, बर्फ़ में खूब डांस करते थे और थाली रख देते थे, उसमें बर्फ़ जम जाता था, मतलब गिरता था ताज़ा, फिर खाते थे उस बर्फ़ को। बचपना जो था, तो कल बर्फ़ को देख के इतना मज़ा आया, मतलब देखने में। इतने सारे लोगों ने वीडियो रखी थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है ना। और मेरे हस्बैंड जी भी ठंड से अकड़ गए होंगे, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं वो भी ठंड में ठिठुर रहे होंगे। जहाँ गए हैं वहाँ बहुत ठंड होती है, ठंडी में ठंडी, गर्मी में गर्मी है वहाँ। तो देखो आप भी कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, वो मज़े कर रहे हैं भाई। हवा महलों में घूम रहे हैं, हवा महल। देखो आप भी इंजॉय करो। सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में चैनल को लाइक कमेंट भी करना, अच्छा लगेगा। देखो तो हम भी देखते हैं, आप भी देखो। घर बैठे बैठे देखना है हमको। जीवाश्म रखे हुए सबको जानकारी देंगे। आपको पहले समझा देंगे, उनको बाद में समझा देंगे, ठीक है ना? हाँ बोलिए। ये जो हमारा जैसलमेर है ना, लाखों करोड़ों साल पहले पूरा समुद्र था, 33 सागर 33 सी। समुद्र सूखता है ना, उसी के बाद में डेजर्ट बनता है। जब क्लाइमेट चेंज होने के बाद में समुद्र पूरा सूखा ना, तो पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। समुद्र के जीव जंतु थे ना, सब पत्थर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है? तो जब जैसे अभी खुदाई चल रही है ना, तो उसमें कुछ निकल रहा है। जैसे ये देखो, कछुआ है, पूरा पत्थर में कन्वर्ट हो गया है। ये शीप है, घोंगा है, एमोनाइट्स है, ये सभी रखी, शीप घोंगा सभी जीव जंतु, ठीक है? वैसे ये देखिए, ये भी एमोनाइट्स है, और ये कुछ जीव जंतु है जिनको नाम भी मालूम नहीं है, तो वो सब यहाँ पे रखे गए हैं। और वो देखिए, वो डायनासोर के एग है, अंडे। हमारे यहाँ पे लगभग 16.7 करोड़ साल पहले शाकाहारी डायनासोर थे, उसके अवशेष मिले अभी भी, ठीक है ना? तो ये देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया में है वो, ठीक है? और यहाँ पे अपने दो पत्थर ही निकल रहे हैं, एक तो सैंड स्टोन पीला पत्थर, और एक निकल रहा है सी फॉसिल स्टोन। दो पत्थर ये निकलते हैं, ठीक है ना? फॉसिल से बना हुआ पत्थर, एक सैंड स्टोन। सैंड स्टोन ये जो पीला पत्थर है ना, इसके क्या बाउल, कटोरे वगैरह भी बनते हैं। नॉर्मली आपके घरों में दही जमाते हैं, उसके ऊपर क्या पानी का लेयर आ जाता है, पानी आता है, पर इस पीले पत्थर के आप बाउल में दही जमाओगे ना, तो पानी का लेयर नहीं आएगा। ये पत्थर ना एक्स्ट्रा पानी को ऑब्जॉर्व कर लेता है। अगर आप बिल्कुल देखना, तो मैं आप होलसेल मार्केट में कृष्णा होलसेल, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है ना? अंदर चलेंगे तो टिकट लगेगा, बाहर से देखेंगे टिकट नहीं लगेगा, ठीक है ना? ठीक, फोटो लेते हैं यहाँ पे, ग्रुप फोटो लेंगे। 6 बजे एंट्री उसका, 6 बजे किला तो खुला ही रहता है 24 आवर। राजा रानी के महल का एंट्री 6 बजे तक, ठीक है ना? यहाँ पे जब फ्री होते थे ना, तो रेस्ट किया करते थे। आइए बाजू खरे खरे ऊपर पंखो नाखता है। बैठक रूम है, ड्राइंग रूम है, बैठक रूम, अथाई कक्ष। हाँ, यहाँ पे अथाई कक्ष है। तो यहाँ पे स्पेस है, तो जानकारी दे देते हैं। ये देखिए, ये जीवन विलास है, रेस्ट रूम। यहाँ पे शेठ जी रेस्ट करते थे, फ्री होते तब। यहाँ पे ना
रेस्ट करते थे, सोते थे, खिड़कियां वगैरह खुली रहती थी, हवा वगैरह बहुत आती थी, जैसे मैंने बताया ना हवादार मकान को हवेली बोलते हैं। तो यहाँ पे चौपट पासा गेम रखा हुआ है, गेम भी खेला करते थे, बच्चा पालने में सोता रहता था। और ऊपर वहाँ पे चेस भी रखा हुआ है, तो चेस भी खेला करते थे, ठीक है ना। वही रथ रखा हुआ है, ये पहले के लेके यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और ऊपर देखिए जो ये ना पेंटिंग देख रहे हो आप, ये पूरा वेजिटेबल कलर से पेंट किया हुआ है, पूरा नेचुरल कलर है, कोई केमिकल कलर नहीं है। अब हम चलेंगे छत के ऊपर। छत के ऊपर आपने अगर एक मूवी देखा हो, हम दिल दे चुके सनम मूवी देखा है, उसमें एक गाना है दिल दे भैया, जिसमें सलमान खान और ऐश्वर्या वाला, वो इस छत के ऊपर के उसका कुछ पार्ट इस छत के ऊपर भी शूट किया गया है, ठीक है ना। वो भी दिखाऊंगा। और उधर से ऊपर से पूरा किला दिखाई देगा, फोर्ट, उसका फोटोग्राफी भी करेंगे। आप चलेंगे ऊपर। इंस्ट्रूमेंट है कैसे हो देखो, हमारे यहाँ पे बजाए जाने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये मोरचंग है, मोरचंग और शहनाई, ये मोरचंग और शहनाई रखी हुई। जैसे ये अलगोजा है, खड़ताल है, नाड़ है, ढोलक है, सिंधी वाले यंत्र है और कमंचा है, ये सब यहाँ पे रखे हुए। जो आप डेजर्ट जाओगे ना तो आपको बजाने वाले भी मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। और ये पलान है, जैसे पहले कैमल कारवां चलते थे ना सिल्क रूट में, तो कैमल के ऊपर सामान वगैरह लाने ले जाने में काम में आता था ये। और बाहर तो आपने कोतरने का काम देखा ना, ये औजार से किया हुआ है, ये छेनी और हथौड़ी रखी हुई है यहाँ पे। किसी भी हवेली या किले में आप जाओगे ना तो एक जगह आपको छत खुला मिलेगा, क्योंकि हमारे राजस्थान में पहले पानी की समस्या हुआ करती थी। बरसात के पानी को भी स्टोर करके रखते थे पीने के लिए। जब बारिश होती थी ना, छत का पानी भी नीचे आता था और ऊपर से भी नीचे आता था। इन घरों में पानी को स्टोर करके रखते थे पीने के लिए, ठीक है। और ये सब पुराने बर्तन है, पहले चलते पीतल और कांसे के बर्तन, अभी चलते स्टील के बर्तन, ठीक है ना। तो पहले मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे एक सिल्क रूट था, जो पाकिस्तान गंगा से जो व्यापारी आते ना, तो पहले जैसे यहाँ पे व्यापार करते थे, उसके बाद में चीन तक जाते थे। तो उनके लिए खाना भी यहीं पे बनता था, जाते थे व्यापारी, उनके लिए खाना भी यही बनता था। यहाँ पे नहीं, गढ़ीसर लेक जो तालाब है ना, वहाँ पे खाना बनाया जाता, क्योंकि पानी वहीं पे था, ठीक है। उसका फोटो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे खाना खाते थे, शेर जी बाहर खाते थे और शेठानी जी अंदर खाती थी, पर्दा होने के कारण, ठीक है। और ये देखो पुराने बर्तन रखे हुए, जैसे अभी चलता है ना स्टील के बर्तन, पहले चलते थे पीतल और कांसी के, ठीक है। और वो देखो हाथ से चलने वाला फैन है, ठीक है। और ये केरोसिन से चलने वाला फ्रिज, केरोसिन से चलने वाला फ्रिज है, हाँ, मिट्टी के तेल से चलने वाला फ्रिज है। और ये देखिए पानी गर्म करने के लिए, और ये पुराना आइस बॉक्स रखा हुआ है। और वो पुराने टाइम का मिट्टी का फ्रिज है, जिसमें गर्म चीज गर्म, ठंडी चीज ठंडी। और ऊपर छत लकड़ी का है, गर्मी में ठंडा, सर्दी में गर्म। इसके ऊपर जो पेंटिंग किया हुआ ना, पूरा वेजिटेबल कलर से पेंट किया हुआ है। अच्छा। और हमारे यहाँ पे ना वो पीला पत्थर के बाउल देखे ना, पीला पत्थर बहुत फेमस है, सैंडस्टोन, उसके बाउल वगैरह भी बनते हैं, कटोरे वगैरह, उसमें दही, इसके कटोरे वगैरह बनते हैं, इसमें दही अच्छा जमता है। नॉर्मली आप घरों में दही जमाते हैं ना, उसके ऊपर क्या पानी का लेयर रहता है, पानी आता है, पर इस पीले पत्थर के कटोरे में आप दही जमाओगे ना, पानी का लेयर नहीं आएगा, अच्छा गाढ़ा दही जमता है, पनीर जैसा। वो यहाँ पे मिलता भी, अगर आपको देखना हो, ठीक है ना। श्रृंगार के डिजाइन है, उनके बारे में जानकारी में आप श्रृंगार के डिजाइन इसके बारे में पूरा सब बताया मैंने सभी साथ में, ठीक है। अभी देखो पहले 16 श्रृंगार करती थी ना, अभी 32 श्रृंगार करती है। जैसे बोलते ना हस्बैंड का काम है कमाना और उनका काम है ठिकाने लगाना। तो ठिकाने कैसे लगता है, या तो ब्यूटी पार्लर जाके या तो शॉपिंग करके, ठीक है। ओके, देखते हुए ऊपर चलना है, ठीक। ड्रेसिंग रूम, तो खासा पैसा था यहाँ से। हाँ, ये देखो मोटा भाई, ये ड्रेस बेहतर है, ठीक है। ये देखो ये ड्रेसिंग रूम है, ठीक है। यहाँ पे शेठानी तैयार हुआ करती थी, पहले लेडीज करती थी 16 श्रृंगार, ठीक है ना, अभी होते 32 श्रृंगार। पहले सबको आने दो, उसके बाद सब इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, हो जाएंगे सब इकट्ठा, 51 लोग एक जगह में इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। और ऊपर के पूरा जानकारी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे ठीक है। और ये देखिए पुराना टाइपराइटर है और रोलर मशीन है, फोटोकॉपी मशीन पहले की टाइप की, में होगा हुआ फर्नीचर है, ठीक है। और ये देखो ग्रामोफोन रखा हुआ है म्यूजिक सुनने के लिए, और पुरानी तिजोरी रखी हुई है, और रेडियो रखा हुआ है, और बच्चे के लिए दौड़नी है, गुमान साहब की छड़ी है,
और ऊपर छत लकड़ी का है। पहले के टाइम पे छत लकड़ी का लगाते थे क्योंकि गर्मी में ठंडा, सर्दी में गर्म। ये कुछ बाद में काम किया गया, ठीक है? चांदी का है भाई। हाँ, चांदी का है। जितना पुराना रहता है उतना ब्लैक रहता है। और ये देखो, ये पालना है, पालने को कभी खाली नहीं रखते, इसीलिए बच्चे की ड्रेस रखी हुई है। और वो देखिए, बिना ब्रेक की साइकिल। पहले ट्रैफिक नहीं था ना, इसलिए रोकने की झंझट ही खत्म, इसीलिए ब्रेक ही नहीं है इसके पास में। अब दोनों की रजामंदी होगी ना तभी ये ताला खुलेगा। अगर वाइफ नाराज है तो चाबी नहीं देगी, ताला नहीं खुलेगा, पैसे बाहर नहीं आएंगे। वैसे के वैसे अगर हस्बैंड नाराज है तो वो भी चाबी नहीं देगा, पैसे ताला नहीं खुलेगा, पैसे बाहर नहीं आएंगे। दोनों की रजामंदी होगी ना, दोनों चाबियां लगेगी तभी ताला खुलेगा, तभी पैसे बाहर आएंगे। पुराने टाइम का जॉइंट अकाउंट है, ये हस्बैंड वाइफ का कॉम्बिनेशन। हाँ, जॉइंट अकाउंट पहले के टाइम का। ऐसे पुराने ताले रखे हुए लोग। जॉइंट अकाउंट का डाला। अब इधर से कोई लड़ाई नहीं करेगा ना। किशोरी कहाँ गई? किशोरी को ढूंढो, बोलो माइक पे। देखिए क्या है बिपिन भाई, क्या चीज है? पंखा, हवा वो करने वाला, हवा पुराने पैसा है। वजन मापने के लिए। हिंदी में सराता, गुजराती में बूढ़ी, हिंदी में बूढ़ी, हिंदी। आपकी राइट को नहीं वापस टिकट मुझे आ जाएगा वापस पूरा, सबको ऊपर देखें। इनका हो गया एंट्री हो रहा है, उनका टिकट जमा हो रहा है। आगे से देखते हुए शीश महल है पूरा। शीश महल देखते हुए, ये जैन देश के लिए जैन मंदिर है, ये है ना हवेली बोलते हैं हवादार मकान को, ठीक है? ये किसी का मकान है हवेली। देखिए किसके बारे में। हर जगह एक टेम्पल होता है, मंदिर, तो जैन टेम्पल है। ये देखते हुए आगे शीश महल है हवेली का। देखिए कितनी सुंदर नक्शा, बुद्धि का खेल। जैसलमेर की हवेली। देखिए कितनी सुंदर नक्काशी है। हवेली का एंट्रेंस। लाला ओड़े ओड़े ओड़े। टिकट ले लिया वो चलते रहिए, टिकट नहीं लिया तो टिकट लेके आओ। तो ये हवेली का एंट्रेंस है, कितनी सुंदर नक्काशी है। देखिए ठीक है। अभी जो आप हवेलियां देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं पटुओं की हवेलियां। हवेली बोलते हैं हवादार मकान को। हवादार जो मकान होता है ना उसे हवेली बोला जाता है। अब एक होती तो उसे हवेली बोलते, कुल 5 इसीलिए इसे बोलते हैं हवेलियां, पटुओं की हवेलियां। अब इसे पटुओं की हवेलियां क्यों बोलते हैं? पटवा कोई सरनेम जाति नहीं है, पटवा एक टाइटल दिया हुआ है राजा के द्वारा। जो राजा के लिए काम करते थे ना, जैसे मोती, जरी, डायमंड, ज्वेलरी का काम करते थे राजाओं के लिए, तो उन्हें राजा, हाँ बिल्कुल, उन्हें राजा पटवा बोला करते थे। पटवों की उत्पत्ति दी हुई है। असल में वो जैन थे, ठीक है? उनका नाम था गुमान चंद जी बाफना। बहुत बड़े रईस थे, उस टाइम के अंबानी भी बोल सकते। उनकी 350 शॉप थी, जैसे ज्वेलरी, मसालों की, अफीम वगैरह की, अलग अलग, ठीक है? तब आप सोचोगे इतनी शॉप तो थी, बिजनेस किससे करते थे? अगर आपने सुना हो ना, हमारे यहाँ पे एक सिल्क रूट लगता था। सिल्क रूट जो पाकिस्तान, गंदार से जो व्यापारी आते थे ना, तो पहले जैसलमेर जाते थे, फिर यहाँ से चीन तक जाते थे। आने जाने का रास्ता यहीं से था। तो यहाँ के बहुत बड़े व्यापारी थे गुमान चंद जी बाफना, ठीक है? उस टाइम के अंबानी भी बोल सकते हैं उन्हें। उनके 5 लड़के थे, उन्होंने अपने 5 लड़कों के लिए 5 हवेलियां बनवाई थी। एक, हाँ बिल्कुल अलग अलग, और एक हवेली बनने में 12 साल लगाए, और कुल 5 हवेलियां 60 साल में बनके तैयार हुई थी, ठीक है? 1800 AD में काम शुरू हुआ था और 1860 AD में कंप्लीट, ठीक है? और ये जो बनी हुई है ना, इसमें भी कोई पानी, सीमेंट, चूना, किसी प्रकार का कोई मटेरियल यूज नहीं है। पूरा पत्थर से पत्थर जोड़ के इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाई गई है। उसकी जो नक्काशी देखा ना, कोतरनी का काम, पूरा हाथ का काम है, कोई मशीन का वर्क नहीं है। जैसे हमारे राजस्थान में लेडीज झुमके पहनती है ना, उसका डिजाइन है। गले में आड़ पहनती है,
उसका डिजाइन है नेकलेस, और नीचे मंगलसूत्र पहने ना, मंगलसूत्र का भी डिजाइन, पूरा ज्वेलरी का काम है। तो पहले ऐसा काम पत्थर की उम्र होता था, अभी ऐसा काम ज्वेलरी की उम्र होता है। ठीक है, तो अपने 5 लड़कों के लिए 5 हवेलियां बनवाई थी, जिसमें एक हवेली गुमान चंद जी बाफना की जनरेशन ने सेल कर दी थी, बेच दी थी कोठारी फैमिली को, जीवन लाल जी कोठारी जी को। ठीक है, 60,000 रुपए में मात्र। ठीक है, उस हवेली को पूरा म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, वो हम अंदर से पूरा देखेंगे, जिसका हमने टिकट लिया। ठीक है, बाकी रही 4 हवेलियां, जिसमें 2 हवेलियां गवर्नमेंट के अंडर में, और 2 में गुमान चंद बाफना की जनरेशन अभी भी रहती है, जो उनकी 5वीं 7वीं पीढ़ी है ना, वो अभी भी रहती है। ठीक है, अभी 2 हवेलियां गवर्नमेंट के अंदर में कैसे गई, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये जो आप हवेली का आर्किटेक्चर देख रहे हो ना, इस हवेली को हम खोल के कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर पार्ट खुलता है इसका, कोई सीमेंट चूना यूज नहीं है। ठीक है, तो ये 2 हवेलियां ना गवर्नमेंट के अंदर में, ये गुमान चंद बाफना की जनरेशन ने बाहर विदेशों में सेल कर दी थी, फॉरेन में, तो फॉरेन वाले से खोल के ले जाने वाले थे। ठीक है, अगर आपने सुना हो, हमारे यहाँ एक परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, 2 बार हुआ, एक अटल जी के टाइम पे हुआ जो सक्सेस हुआ, उससे पहले हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो अनसक्सेस रहा था। जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जब परमाणु परीक्षण हुआ था ना, तो इंदिरा गांधी जी पोखरण आई थी, तो जैसलमेर भी देखने के लिए आई, किला भी देखने के लिए गई, और हवेलियां भी देखने के लिए आई। जब हवेलियां देखने के लिए आई ना, तो उनको मालूम पड़ा कि हमारे ये धरोहर बाहर विदेशों में जा रहा है, फॉरेन में, तो उन्होंने गवर्नमेंट के द्वारा रोक लगा दी, हमारा धरोहर कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो उन्होंने ये 2 हवेलियां आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर में ले ली, उनको जो भी पेमेंट था वो पेमेंट कर दिया, इसीलिए 2 हवेलियां गवर्नमेंट के अंदर में। अब वो म्यूजियम में कन्वर्ट है, वो हम अंदर से पूरा विजिट करेंगे। ठीक है, अब लाइन बना के चलना है, सिंगल लाइन में, पूरा अंदर जो म्यूजियम में जो रखे हुए सब चीजें आपको दिखाएंगे, और जानकारी बाकी ऊपर में दूंगा, क्योंकि हर रूम छोटे छोटे, हर जगह पे मैं जानकारी नहीं दे सकता। और टिकट ले लिया सबने? सब टिकट नहीं ले, टिकट लेके आया वो सब हाथ में चले, हाथ में टिकट रखना। निर्माण प्रदेश राजस्थान में जो है कलाकारी कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, जो हमने वीडियो के द्वारा देखा। और बहुत हवा महल यानी खुला जो है, तो हवा महल हवा आती है, बता भी रहे हैं उसमें। तो हमने भी मन कर रहा है भी हम भी चले जाए दौड़ दौड़ के वहाँ। कैसे जाएं भाई, किस्मत वाले ही जा पाते हैं, जिसके नसीब में लिखा होता वही जाता है, जिसके नसीब में नहीं लिखा तो घर बैठे बैठे घर बैठे बैठे ही रहता है, मतलब घर में ही बैठे ही रहते हैं, कहने का मतलब यही है। तो वहाँ की जो कलाकारी है बहुत पहले से ही प्रचलन में है। शायद जो वो लोग होंगे कितने दिमाग वाले होंगे, लकड़ी का जो डिजाइन है, फिर पत्थरों का जो डिजाइन है ना, सब चीज़ में जो डिजाइन बनी है, मतलब वहाँ की कला और कलाकारी बारीकी वाली है। वो जो राम मंदिर बना था, शायद वहाँ भी वही कलाकारी दिखाई थी, वही बारीकी वाली ना, वहाँ की भी बहुत मस्त कलाकारी दिखा रखी थी। और एक जगह मैंने कहीं और देखा था, वहाँ भी है ना, इतनी सुंदर, मतलब सुंदर सुंदर चीज़ें दिखा रखी, मतलब हाथ से जो बना हुआ होता है ना, छीनी हथौड़ी किससे किससे बोलते हैं, वो वाली कलाकारी देखना। तो मज़ा आया आप लोगों को, हमको भी मज़ा आया। बहुत अच्छी अच्छी कलाकारी है, देखने को मिल रही है, ज्ञान भी मिलता है साथ में। अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सब दिख जाता, मिल जाता है। और मेरे हस्बैंड जी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं खूब। अच्छा है ना यार, कभी हमको भी ऐसा मौका मिले, 4-5 दिन का प्रवास बोलते हैं गुजरात में, प्रवास जाना, हम बोलते पिकनिक जाना, घूमने जाना, घूमू जानून हम खजान सा श्रेणी औरतें जहाँ भी घूमने जाएंगे, मेरी बकरी, मेरा भैंस, मेरा गाय, मेरा खेत, मेरा बाड़ा, मेरी यस, मेरा उस, तो वो लोगों का वहाँ घूमने में भी कोई इंजॉयमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको घर सास ससुर ये वो सब,
हर औरत का। और अगर वो गाय भैंस वाली नहीं है, जैसे परदेश में रहते हैं, वहाँ गाय भैंस कहाँ से, मेरे बच्चे, मेरा अलाना, मेरा फलाना, मेरा घर का काम, अरे घर जाके सब गंदगी, कपड़े धोने, ये करना, चादर धोना, अलाना फलाना ढिसकाना, तो उसका मन है ना घर में ही रहता है, वो फ्री माइंड से नहीं घूम पाती है कहीं भी। तो यही तो होता है, अंतर है भाई सबके घूमने में भी। एक होता है ना बिंदास, टेंशन में, औरत तो टेंशन, औरत जो होती है हर जगह टेंशन में ही रहती है, टेंशन में ही घूमती है बेचारी, चाहे वो बाहर जाए कहीं भी जाए, हर किसी, वो ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोल दिया, वो ऐसा बोलने वाले भी औरत को ही बोलते हैं, सब ऐसी है वैसी है, अलाना है फलाना है ढिसकना है, क्या करे, किस्मत लेके आई है औरत भी ऐसी। तो चलो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। खुश रहो, हैप्पी रहो, मस्त रहो, अपने परिवार के साथ व्यस्त रहो।